जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीआर एग्ज़ाम में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथ सीखने में व्यस्त होंगे। आइए कुछ आज नई टॉपिक सीखते हैं। किसी भी संख्या का सेकेंडों में कैसे स्क्वायर निकाला जाए। आइए इस ट्रिक को जानते हैं। जिसमें हम पहला ट्रिक लेते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका आखिरी डिजिट 5 हो। फॉर एग्जांपल 25 ले लेते हैं हम। 25 का स्क्वायर निकालना हो, इसमें देखते हैं कि जो 5 है लास्ट डिजिट 5 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 25 25 5 का स्क्वायर 25। और ये जो नंबर 2 बचा है इसका गुना हम इससे आने वाली अगली संख्या से कर दें। इससे आने वाली अगली संख्या 3, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यही हमारा हो गया स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम 15 ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो यूनिट डिजिट पे 5 है तो सिंपली इसका 5 का स्क्वायर कर दें और यहाँ लिख दें 25। और एक संख्या बच गई हमारे पास 1 का गुना करेंगे हम इससे आने वाली अगली संख्या 2 से। 2 1 कम 2। 15 का स्क्वायर आ गया आपका 225। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके आखिरी अंक 5 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 35 ले लेते हैं हम। 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कर दें। पहला स्टेप यही होगा हमारा कि जो यूनिट डिजिट पे 5 जो है उसका हम स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो 25 और उससे पहले वाली जो संख्या है 3 का गुना हम उससे आने वाली अगली संख्या से करेंगे 4 से। तो 3 का गुना अगर 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। तो यही हमारा स्क्वायर हो गया 1225। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का जिसकी यूनिट डिजिट में 5 आता हो हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए हम 2-4 और निकाल के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमें निकालना हो 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर। आइए करते हैं इसको कैसे। 2 सेकंड में करते हैं। 5 का स्क्वायर कर दें पहले 25 और 4 का गुना किससे होगा 5 से, क्योंकि 4 से आगे आने वाली संख्या 5 है। तो 4 का गुना 5 से करेंगे तो 4 × 5 = 20। यही हो गया हमारा 45 का स्क्वायर। इसी तरह 55 पे आ जाएं। सेम वही थिंग। 5 का स्क्वायर 25 और 5 बचा हमारे पास। 5 से आगे आने वाली संख्या 6। 5 का गुना 6 में करें तो 5 × 6 = 30। ये हो गया हमारा 55 का स्क्वायर। इसी तरह 65 को करेंगे तो 65 में 5 का स्क्वायर करें 25 एंड बचा कितना 6 का गुना हो जाएगा 7 से। तो 6 × 7 = 42। ये हो गया आपका 65 का स्क्वायर। आइए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस ट्रिक में। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करें घर पे। 10 15 20 50 क्वेश्चन लगाएं इस पर। अगला ले लेते हैं। जैसे 75 ले लो। 75 लेंगे 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का गुणा होगा 8 से, तो 8 × 7 = 56। इसी तरह 85 ले लीजिए। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 8 × 9 8 से अगली संख्या 9 है तो 8 का गुना 9 से करेंगे तो 8 × 9 = 72। तो 7225। ये हो गया आपका 85 का स्क्वायर। चलिए कुछ अगली ट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक हमारी ये है, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर बाई 50। ऐसी संख्या का स्क्वायर जो 50 के आसपास हैं।
वैसे तो हमने एक ट्रिक सीख ली कि जो संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। अब सेकेंड थिंग, हम दूसरी ट्रिक पे आ गए हैं। दूसरी ट्रिक ये कहती है जो 50 है, 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए चुटकियों में। तो 50 के आसपास में पहली ट्रिक हम बनाए हैं स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 50, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 50 से कम है, लेस देन 50 जो 50 से कम है। तो चलिए 50 से कम हम ले लेते हैं 48 ले लेते हैं। 48 का स्क्वायर कैसे होगा? 48 का स्क्वायर, इस ट्रिक को सीखने के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक नंबर आपको बता रहा हूँ, बस उसी को याद रखिए, आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा। वो नंबर है 25। बस इस जादुई नंबर को आप याद रखिए 25 को, इससे ज़्यादा अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब जैसे हमें 48 का स्क्वायर निकालना है तो हम बेस किसको माने हैं? 50 को, क्योंकि 50 के आसपास वाली संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमने 50 को क्या मान लिया? बेस नंबर। बेस नंबर से ये बताइए 48 कितना कम है? बेस नंबर हमारा हो गया 50, अगर तो 50 से 48 कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। -2 कर दे रहे हैं हम इसको, मतलब 48 जो है वो 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो आपको पहला स्टेप ये याद रखना है कि जो नंबर 50 से जितना कम है उसी का हम स्क्वायर कर दें। 2 कम है तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? 4। बस इतना याद रखना है आपको कि सिंगल डिजिट में कोई नंबर नहीं लिखना है, आपको 2 डिजिट में नंबर लिखना है। जैसे 4 आए तो 04, 5 आए तो 05, अगर 6 आए तो 06, इतना याद रखना है। अब जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर हमने किया तो आ गया 4। ये 2 आया कहाँ से है? क्योंकि हमने ये बताया आपको कि बेस नंबर से जो नंबर का निकालना है हमें स्क्वायर, वो कितना कम है। ये 2 कम है तो 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप ये करना है कि ये जितना कम हो रहा है 50 में से 48, बस वही नंबर को हम ये 25 में से घटा के लिख देंगे। अगर 2 कम है, 2 को 25 से घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो हमारा स्क्वायर हो गया 48 का 2304। एक बार फिर से इसको समझते हैं। एक बार और समझते हैं इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने बोला 48 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 48 का। 48 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने बोला किसी भी मतलब 50 के आसपास के जो नंबर है उनके लिए आप बस 25 याद रखिए। इस संख्या को आप याद रखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ 25 याद रखना है। हमने 25 लिख लिया इधर साइड में। और हम बेस संख्या किसको मानेंगे? बेस नंबर हमारा हो गया 50। बेस नंबर हमारा है 50। बस देखेंगे कि ये संख्या जो है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है ये बेस नंबर से कितना कम है। बेस नंबर से कितना कम है? 2 कम है। ठीक, बस जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 04। आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी संख्या को हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, उसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे। 4 लिखना है तो 04, 5 लिखना है तो 05। ठीक, उसके बाद क्या करना है? ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप ये था कि जो संख्या का स्क्वायर निकालना है हमें वो 50 से कितना कम है। 50 से यहाँ पे 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये करना है कि जितना कम है उसको हम क्या करेंगे? इस 25 से घटा देंगे। कितना आ गया? 23। बस कुछ नहीं करना, बस 23 को आप आगे लिख दीजिए। यही हो गया 48 का स्क्वायर। 48 स्क्वायर कितना? 2304। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इनको सीखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, एक सेकेंड वेट करिए बस। जैसे हम ले लेते हैं आपका 46 लेते हैं। ठीक, हमें 25 याद रखना है इसमें भी। और बेस नंबर हमारा क्या है? 50। बेस नंबर हमने किसको माना है? बेस संख्या, आधार संख्या 50 को मानी है।
अब देखेंगे कि 46 50 से कितना कम है। ये 46 50 से कितना कम है, कितना कम है भाई साहब, तो ये है 4 कम है। ठीक, 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो पहला स्टेप क्या करना है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये जो 4 है, इस 4 को हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 25 में से 4 जाए 21, बस 21 को यहाँ लिख दीजिए आप। बस यही हो गया हमारा 46 का स्क्वायर है 21 16। ठीक, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 45 या 47 ले लेते हैं, 50 के इर्द गिर्द है दोनों। ले लेते हैं 47 को, हम 47 का स्क्वायर करेंगे। ये बेस नंबर से कितना कम है, बेस नंबर से 3 कम है। 47 50 से 3 कम है। अब पहला स्टेप 3 का स्क्वायर करें हम, 3 का स्क्वायर 09। अब क्या करेंगे, 25 में से 3 को माइनस कर देंगे। 3 को माइनस किया कितना, 22। 25 में से -3 किया तो 22, बस 2209। यही हो गया 47 का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए इसके अगले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है कि स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 50, ऐसी संख्या का स्क्वायर जो 50 से ज़्यादा हो। पिछली ट्रिक में हमने ये सीखा कि ऐसी संख्या का स्क्वायर जो 50 से कम है। अब इसमें सीखेंगे कि जो 50 से ज़्यादा हो। जैसे हमने ले लिया 52, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 52। 52 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी 25 को याद रखना है आपको। बेस नंबर वही रहेगा हमारा 50। अब इसमें ये देखेंगे कि जो 52 है वो बेस नंबर से कितना ज़्यादा है। बेस नंबर 50 से वो कितना ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर क्या होगा, 04। बस वहाँ पे ये हो रहा था कि जो कम हो रहा था उसको हम 25 में से घटा रहे थे। अब यहाँ जो ज़्यादा हो रहा है उसको 25 में जोड़ देंगे। तो यहाँ 25 में 2 जोड़ दें तो 27। तो बस इसी के आगे लिख दीजिए इसको। तो हो गया आपका 52 का स्क्वायर 2704। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 54, 50 से ज़्यादा है 54। 54 का स्क्वायर निकालना हो सेकेंडों में तो क्या करेंगे आप, तो बेस नंबर हमारा है 50। देखेंगे कि बेस नंबर से कितना ज़्यादा है, बेस नंबर से +4 है, मतलब 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, और इस 4 को क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे। 25 में जोड़ देंगे +4, तो 25 4 29। बस 29 को आप आगे लिख दीजिए। यही हो गया आपका स्क्वायर 29 16 54 का। किसी को दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। जैसे आप ले लेते हैं 55 का स्क्वायर निकालना हो आपको, तो 55 का स्क्वायर निकालना हो तो बेस नंबर 50 से ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 25 में 5 जोड़ दीजिए। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, बस 30 को आप आगे लिख दीजिए। 30 25 हो गया 55 का स्क्वायर 3025। आइए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक हमारी ये है स्क्वायर ऑफ नंबर नियर बाई 100। पिछली ट्रिकों में हमने सीखा कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 50 की इर्द गिर्द हों। अब इसमें सीखेंगे कि जो 100 की इर्द गिर्द हों। इसमें पहला स्टेप हमारा होगा स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 100, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 100 से कम है, 100 से कम है और 100 के आसपास हैं। जैसे हम ले लेते हैं आपका 90, ले लेते हैं 98 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए
तो इसमें बेस नंबर हमारा हो जाएगा 100। इसमें कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेस नंबर याद है 100 है, क्योंकि हमने 100 के आसपास ही निकालना है सारी संख्याओं का। तो ये देखेंगे कि 98 100 से कितना कम है। 98 100 से कितना कम है? कितना कम है भाई साहब? 2 कम है। ठीक, 2 कम है, बस इस 2 का वही सेम स्टेप। पहला स्टेप हमारा हो इस 2 का स्क्वायर करेंगे 0,4। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे कि जो नंबर कम है, ये जैसे -2 है, ये 2 कम है, तो 98 में से जिस संख्या का आपका निकालना है उसमें से इस 2 को घटा देंगे। तो 98 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे 96। तो इसमें आप लिख दीजिए इसे इसके आगे 9604। ये हो गया 98 का स्क्वायर। और एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को मैं लिखूं तो आप वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक बार देखिए, अगले सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए 15 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, आप जितने में आप सक्षम हैं उतने सेकेंड के लिए आप पॉज करके उसको खुद से लगाने की कोशिश करिए। इस क्लास के बाद आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे लेस देन हम 100 ले रहे हैं, तो 96 ले लेते हैं। 96 का स्क्वायर करना है आपको, तो बेस नंबर हमारा 100। 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है। तो पहला स्टेप 4 का स्क्वायर कर दें 16। अब बस 96 में से सेकेंड स्टेप ये होगा कि 96 में से क्या करना है? 4 को माइनस करना है। तो 4 को माइनस करेंगे तो 92। एक सेकेंड, 92 आपका हो गया 96 का स्क्वायर 9216। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे 2-4 क्वेश्चन आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 100। स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 100, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 100 के आसपास तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 102, 102 का स्क्वायर करना है आपको। तो इसमें भी बेस नंबर वही हमारा 100 होगा। देखेंगे कि ये जो 102 है ये 100 से कितना ज़्यादा है। वहाँ देख रहे थे कि 100 से कोई नंबर कितना कम है, और इस क्वेश्चन में देखना है कि कोई नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो पहला स्टेप वही है कि 2 का आप स्क्वायर करेंगे। जो संख्या आ रही है, चाहे 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, कम ज़्यादा वाला, उसका हमको क्या करना है? पहला स्टेप स्क्वायर करना है। यहाँ पे 2 ज़्यादा आया तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 0,4। उसके बाद क्या करना है? जो 102 है हमारा, जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है, ये वाली संख्या 2 को उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। बस 104 को आप आगे लिख दीजिए। यही हो गया हमारा 104 04 102 का स्क्वायर। देखते हैं अगले एग्जाम्पल के थ्रू और सीखने की कोशिश करते हैं इसको और बेहतरीन तरीक़ों से। अब जैसे अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 104, और 104 में करेंगे, बेस नंबर हमारा 100 है। 104 क्या है? 4 से ज़्यादा है, मतलब 104 100 से 4 ज़्यादा है। तो हमारा हो गया 16, 4 का स्क्वायर। उसके बाद 104 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 108। बस 108 को आप आगे लिख दीजिए। इतने आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतने सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो एक लाइन में लिख सकते हैं। हम तो समझाने के लिए इसको थोड़ा लंबा खींच रहे हैं कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। जैसे आपको अगला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं 103। आपको 103 करना है, तो आप इसको इतना लिखने की कोशिश ना करें। 103 है, मन में सोचिए कि 100 हमने बेस नंबर मान रखा है। 100 से 103 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 09। ठीक,
अब मन में ये सोचिए कि 3 में क्या करना है, हमें 3 को जोड़ना है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे 106, बस कहीं पेपर पेन की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। 106 09 आपका स्क्वायर आ गया किसका, 103 का। सेकेंडों में आप 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना है समय आपको, स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सारी ट्रिकें समझ में आई होंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमें किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ सजेस्ट करें हमें। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। अगली ट्रिक हमारी है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 से 100। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 100 मतलब ऐसी संख्याओं का, यहाँ तो हमने स्पेशली देखा कि ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 5 आ रहा हो, ऐसी संख्या है जो 50 के इर्द गिर्द हो, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ऐसी संख्या जो 100 के इर्द गिर्द हो, वो 100 से कम हो या ज़्यादा हो। अब लेकिन 75 का क्या, वो ना 50 के आसपास है ना 100 के आसपास है। 75 में मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट 5 है, उस आसानी से कर लेंगे। 74 हो गया, 76 हो गया, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। आइए उसको सीखते हैं, क्या है ये ट्रिक। जैसे आपसे मैं बोल दूं 78 का स्क्वायर करिए, 78 का स्क्वायर करिए। अब इसमें यूनिट डिजिट पे तो 5 नहीं है, और ना ही ये 50 के इर्द गिर्द है, ना ही ये 100 के इर्द गिर्द है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए और सिंपल है। देखिए इसमें आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बस 1 लाइन में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है, आप 78 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 7 और 8 में, और इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 49, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, पहला स्टेप है हो गया कि दोनों को 2 पार्ट में बांटिए, उसके बाद उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए अलग अलग। इनको लिख लीजिए, 49 मैंने यहाँ लिख दिया और 64 यहाँ लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अब सेकेंड स्टेप ये करेंगे, स्क्वायर निकलना है, तो इस सेकेंड स्टेप ये करना है, जो 7 है और 8 है और ये 2 है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 को ऐसे ही लिखिए, इसी तरह लिख दीजिए। फिर 7 × 8 56, और 56 दूना 112, 112, और 64 के यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या सीखा, पहले स्टेप में सीखा कि दोनों उस संख्या को 2 पार्ट में बांट दीजिए। हम 7 और 8 में बांट दिया, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, कर लेंगे। 7 का स्क्वायर किया 49 और 8 का स्क्वायर किया 64। उसके बाद दूसरा स्टेप किया हमने, ये जो 7 और 8 और 2 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब तीसरा और फाइनल स्टेप, इसको क्या करना है, जोड़ देना है सबको, लेकिन एक अलग तरीके से। जैसे 64 है तो इसमें आप 4 लिखिए, 64 को आप 4 लिखिए। जब 64 में आप 4 लिखें तो कितना कैरी होगा, हासिल जिसको बोलते हैं, वो कितना होगा, 6 हासिल होगा। उस 6 को क्या कर दीजिए, 12 पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। 12 पे ट्रांसफ़र करेंगे तो 112 6 लेके कितना हो जाएगा, 118। अब 118 को आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 8। ठीक, जब 118 को 8 लिखा तो कितना एलसीएम कितना कैरी हुआ, 11। अब 11 को क्या करिए, 49 में जोड़ दीजिए। 11 को जब 49 में जोड़ेंगे तो 11 49 60। आपका आंसर आके तैयार है 6084। बस 3 स्टेप आपको करने हैं। पहला स्टेप हमने बताया कि दोनों पार्ट को अलग अलग करिए, फिर उसके बाद उनका अलग अलग स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर हमने 49 किया, 8 का स्क्वायर हमने 64 किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमने किया कि 7 8 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एज इट इज़ हमने 49 को नीचे कर लिया और इनका मल्टीप्लाई किया जब 7 8 2 का, तो 112 आ गया, और 64 के यहाँ रख दिया। उसके बाद सबको हमने ऐड कर दिया कैरी मेथड से। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, जैसे आप 65 ले लीजिए, 65 ले लीजिए।
तो 65 को छोड़िए, 65 नहीं, आप 65 तो 5 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 66 ले लीजिए, 66 आपको इसका स्क्वायर करना है 66 का। तो पहला स्टेप आप करिए कि इन दोनों को पार्ट में बांट दीजिए, 6 और 6। ठीक, पहले पार्ट का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, इस 6 का स्क्वायर 36। सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है ना। तो ये जो 6 और ये वाला 6 और इस 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 इंटू 6 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 हो गया आपका, और 6 दूना 6 के 36, 36 दूना 72, तो 72 आ गया। उसके बाद ये 36 को नीचे कर लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया 6, 3 कैरी हो गया 72 में, तो 75 हो गया। 75 में से सिर्फ 5 लिखेंगे, 75 में से सिर्फ 5 लिखा तो 7 कैरी करके जाएगा 36 पे। 36 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 43। तो आपका 66 का स्क्वायर आ जाएगा 4356, मतलब 4356। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि 86 ले लेते हैं, 86 का स्क्वायर क्या होगा। तो 86 का स्क्वायर करना है आपको। तो 86 का स्क्वायर करेंगे तो इनको 2 पार्ट में बांट दिया, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इसका हमको 86 का स्क्वायर करना है। तो 8 छक 48, 48 दूना 96, 96 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 उतर जाएगा नीचे और 3 कैरी होके 96 में जाएगा, तो इसको कर देगा 99। 99 में से 9 नीचे उतार लेते हैं तो बच गया 9, और 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73, 73। बस ये हो गया आपका 86 का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हमने स्क्वायर की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखी। आई होप आप लोगों की ये बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और शानदार ट्रिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।